Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 1 है। श्लोक है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरअग्निर न च अक्रिय। The Supreme Lord said, those who perform prescribed duties without desiring the results of their actions are actual sannyasi or renunciates and yogis, not those who have merely ceased sacrifices like Agnihotra Yajna or have abandoned bodily activities. श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं कि वे लोग जो अपने नियत कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करते हैं, बिना कर्म फल की इच्छा से करते हैं, वे सच्चे सन्यासी और योगी हैं। ने कि वे लोग जिन्होंने गृहस्थ त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है और अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना बंद कर दिया है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझाना चाह रहे हैं कि वे लोग जो निष्काम भाव से अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे ही सच्चे सन्यासी, सच्चे ज्ञानी और सच्चे योगी हैं। गृहस्थ त्याग कर अक्रिय हो जाना, सन्यासी बन जाना और अग्निहोत्र आदि यज्ञों को ना करना सन्यास नहीं होता है, योगी नहीं होता है वो व्यक्ति। हम इस बात को भली भांति समझें कि भगवान गीता में मुख्य रूप से निष्काम कर्म का संदेश दे रहे हैं और इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कर्मयोग और कर्म संन्यास। कर्मयोग का अर्थ वह व्यक्ति जो संसार में और समाज में रहते हुए भी निष्काम भाव से अपने नियत कर्तव्यों का पालन करता है, वह कर्म योगी होता है। और कर्म संन्यास का अर्थ उस व्यक्ति से है जो बॉडीली एक्टिविटीज को अबेंडन करके अर्थात गृहस्थ को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह कर्म संन्यासी होता है। भगवान संन्यास और गृहस्थ में से गृहस्थ को श्रेष्ठ बता रहे हैं। यदि गृहस्थ में रहते हुए भी व्यक्ति निष्काम भाव से अपने नियत कर्तव्यों का पालन करता है और यदि व्यक्ति संन्यास ग्रहण करके भी काम, क्रोध, मद, लोभ इन विकारों से मुक्त नहीं हो पाता है, तो उसका संन्यास लेना व्यर्थ है। जरूरी बात यह है, आवश्यक यह है कि हम निष्काम भाव से कर्म करें, निष्काम भाव से अपने नियत कर्तव्यों का, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को
परफॉर्म करें। और गीता हमारे नियत कर्तव्यों का भली भांति निर्धारण करती है। इसलिए हमें गीता के माध्यम से अपने नियत कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करके निष्काम भाव से अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म संन्यास भी मार्ग है। यदि आप वहां पर भी निष्काम भाव से अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए, संन्यास के मार्ग पर चलते हुए आपका ध्यान पूरी तरह से परमात्मा में हो। इस श्लोक में भगवान ये भी समझा रहे हैं कि आप गृहस्थ में हो या संन्यास में हो, आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन पूर्णतः परमात्मा पर होना चाहिए। परमात्मा पर आपको आश्रित रहना है, ना कि संसार पर या संसार के कर्म फलों पर आपको आश्रित रहना है। अनाश्रित रहकर निष्काम भाव से यदि कोई व्यक्ति अपने नियत कर्तव्यों का पालन करता है तो ऐसा व्यक्ति सच्चा सन्यासी है और सच्चा योगी है। इस श्लोक में भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हम ये समझें कि हम अपना ध्यान पूरी तरह से अपने परमात्मा पर रखें। हमें परमात्मा पर, परमेश्वर की भक्ति में लीन रहते हुए अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना है। यदि हम संसार में रहते हुए भी अपना ध्यान परमात्मा पर रखते हैं और अपने नियत कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल है। और भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति ही सच्चा सन्यासी है और सच्चा योगी है। जय श्री कृष्ण।